सो आज जो ये पूरा समाअत हुई है उसका ये अहवाल था। जाहिर सी बात है, हमने पार्लियामेंट में देखा है जब बिल पास हो रहे थे तो ऑपोजिशन नहीं थी, वहाँ फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कोशिश की एक ऑपोजिशन का रोल निभाने की, लेकिन ऑब्वियसली आउट नंबर्ड है। कल बजट जो पेश हुआ, बजट पे हमने देखा कि पहली मर्तबा चले सुकून तो अपनी जगह, लेकिन कोई भी वहाँ से दूसरी तरफ से ना कोई तनकीद ना कोई वहाँ पे ऑपोजिशन करने वाला मौजूद था। राजा रियाज साहब थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वो जो टिकट है लेना उसी की आदत से है जो बजट पेश कर रही है, तो वो क्या ऑपोजिशन करेंगे। सो इसे कहते हैं एक प्रिटेंस जो है वो प्रिटेंस की भी कोशिश नहीं की गई। सो घुमन साहब, अब जाहिर सी बात है इस पार्लियामेंट में खान साहब तो नहीं जा रहे, ये तो तय हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मुझे यहाँ से निकाला गया। सो उस वक्त ऑपोजिशन तो राजा रियाज ही हैं, फिर वही करेंगे। तो फिर ऐसे में इस केस की समाअत, ये जो रिमार्क्स हैं ये मजीद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मरिया, देखिए ये जो है ना, अभी तुम बात कर रहे थे कि खान साहब फिर पार्लियामान से अगर बाकी असेंबली से नहीं निकलना था तो फिर प्रोविंशियल असेंबली से तो नेशनल असेंबली से क्यों निकले। अब देखें हो क्या रहा है, हर जगह पे ये बात डिस्कस हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर ये ऑब्जर्वेशन आ रही है कि पार्लियामान के अंदर एक यक तरफा सारे का सारा माहौल चल रहा है। पाकिस्तान में किसी से जाके पूछ लें जिसको थोड़ी बहुत भी समझ बूझ है सियासत की, कि राजा रियाज एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वो पहला जो रिएक्शन मिलेगा वो हंसी निकल जाएगी लोगों की। और लिटरली आप किसी भी बात कर लें, और ये एक सिस्टम की बैंकरप्सी को शो कर रहा है, एक लेजिटिमेसी जो क्राइसिस है इस वक्त हमारे पार्लियामान का। मुल्क की जो सबसे बड़ी एक अदालत है, पार्लियामान है, जहां से सारे फैसले होते हैं, जिसे हम हमेशा कहते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामान, तो उसको आपने कहाँ पे लटका दिया है, जिसको आप किसके कोई बंदा उसके ऊपर यकीन करना ऐसा तो मुशर्रफ के जमाने में भी देखने को नजर आया था। उस वक्त भी उन्होंने कम से कम बराए नाम दिखाने के लिए एक ऑपोजिशन रखी हुई थी। देखिए आपके पास नंबर गेम आपके हक में है, आप जो भी कानून साजी करना चाहते हैं आप कर सकते थे, वहां पे कोई बराए नाम ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दें। अब सवालात उठेंगे, जो भी तैनाती वहां से करेंगे, जो कानून साजी वहां से करेंगे, वो क्वेश्चन अंडर जाएगी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उसके ऊपर चैलेंज भी करें, चैलेंज भी होंगे। और जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई है। जो मौजूदा पीडीएम की मखलूत हुकूमत है, किसी और बंदे को बना देते। लेकिन मुझे भी सारे का सारा जो निज़ाम है ना, बिल्कुल एक जैली सा निज़ाम लग रहा है। और ये मेरी और आपकी राय नहीं, आप किसी भी पाकिस्तानी से जाके पूछ लें कि ये निज़ाम जो एक गैर फितरी तरीके से आपने उसको बनाने की कोशिश की और अब उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, और उसके ऑप्टिक्स का भी बिल्कुल कोई दूर सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, फटे लगाए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये चल जाए। लेकिन जब देखिए बुनियादी गलत किसी चीज की रख दे तो वो कैसे चलेगी। मेरे ख्याल में अब हमारे जो फैसला साज हैं, पॉलिसी साज है, उनको सोचना पड़ेगा जितनी जल्दी अवाम के पास चले जाएं बेहतर है, बजाय इसके कि वो खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के अंदर हालात वो हम देख रहे हैं जो श्रीलंका का एक मिसाल कोड होती है, खुदा ना करे। लेकिन चौधरी साहब, ये जो ऑप्टिक्स हैं, अगर आपने एक पार्लियामेंट लेके, क्योंकि हमें ये बताया गया जी कि ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा देखिए जमहूरी तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हुआ, इससे पहले वो खुद ही आ जाते थे। अब देखें ना, ये कितना एक नई रिवायत रखी है कि अगर नहीं है कोई पार्लियामेंट के अंदर नहीं किसी से जमात से वो खुश, तो वो एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से ही ट्रांजिशन होती है, जमहूरी तरीके से ट्रांजिशन होती है। जो सियासी जमातें वो मिल बैठ कर देखे ना, उन्होंने कितना अच्छा हल निकाल लिया कि जमहूरियत चलती भी जा रही है, उसका तसलसल भी है। लेकिन ये कैसा ऐवान है जहाँ पे राजा रियाज साहब जो है वो ऑपोजिशन लीडर चलती जा रही है, किस चीज का जमहूरियत? सर पार्लियामेंट तो चल रही है ना, उन्होंने कहा देखिए बाहर से आपको डिक्टेशन आई है, साजिश करके आप एक हुकूमत जो सारी इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे उसको निकाल के आप बाहर फेंकते हैं, और उसके बाद मांगे तांगे के लोगों के जरिए 4 साल जो उनके साथ बैठे रहते हैं, अचानक रात को उनको ख्वाब आता है कि ये तो हम गलत कर रहे थे, हम तो ये तो गलत आ गए थे, हमें तो ये सारा खत्म करके फौरी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। और 20 बंदे उनके भी तोड़ दिए जाते हैं सिंध हाउस में, मतलब है वो लोग। और फिर मैरियट में जो लफाफे हैं उनमें नए नए करेंसी नोट, जो मुख्तलिफ करेंसियाँ वो लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारी वीडियो तो बन रही है। सिंध हाउस के अंदर इंटरव्यूज दिए चौधरी साहब, खुद बुला के इंटरव्यूज दिए सिंध हाउस के अंदर आके उन्होंने कि भाई आके देखें हम ये भी वैसे एक माशाल्लाह बड़ी क्लासिक किस्म की एग्जांपल। अब आपने क्या किया 2 साल में, आपने 2 महीने में क्या किया कि बजट यानी नैब की तमाम उसकी
फेर दी गई है, यानी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जिसको सजा हो गई है उसकी अपील अगर पेंडिंग है वो इलेक्शन लड़ सकता है। जो 10 साल है वो 5 साल हो गया है, वो 85 से। भाई तुम बंद करो इन अदारों को, तमाम अदारों को बंद कर दो। ये किसी को पसंद ही नहीं है कि यहां लूट मार का रिवाज डाला जाए, और जो ज्यादा बेहतर लूट मार करेगा वो ज्यादा बड़ा उदा हासिल करेगा। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर नैब के माने जस्ट ए मिनट, अगर नैब के कवानीन जो है इतने मतलब थे और आपको तब्दीलियां करनी पड़ी, भाई आप जिनके ऊपर केसेस थे, अगर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, गलत केस बने थे, तो उन्होंने बरी हो जाना था। फिर तुम्हें इतने लंबे पैमाने पर तब्दीलियां क्यों करनी पड़ी, इसका तो कोई जवाब नहीं देता। चौधरी साहब, इतने जो नैब के कवानीन में तब्दीली करके भी शायद नहीं रुकना, शायद ये अनडू करना पड़ेगा। दिस ऑल दीज आज जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए ना, ये आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनके मुंह पर बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं, एक वो है कि जनाब चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब मेजॉरिटी पार्टी नहीं है वहां, तो ये तुम कर क्या रहे हो। ये जो आप नैब की बात कर रहे हैं ना, ये अभी हमने इस पे हम इस पे स्लाइड्स भी आपको दिखाएंगे कि जी क्या तब्दीलियां करें, लेकिन वो तब्दीलियां करके भी, नैब को गैर मौसर करके भी अभी भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो मुतमिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी भी जो ये नैब, इसको मुकम्मल तौर पे खत्म करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। क्या कहा है, जरा सुनिए। मुल्क में इंसाफ का निजाम, लिहाज जो निजाम है, ये अपने इंशाल्लाह आखिरी कदमों पर है। मेरी आज भी यही सोच है, यही राय है कि इस इदारे को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, नैब को, तो मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे बजट में जो नैब के फंड्स की एलोकेशन बढ़ा दी है बाय द वे हुकूमत ने, तो वैसे वो कह रहे हैं जी कि नैब के इदारे को खत्म होना चाहिए है, कानून साजी ऐसे ही कर रहे हैं कि वो गैर मौसर हो जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन साथ साथ बजट एलोकेशन हमने देखा है इस हवाले से बढ़ गई है। सुगमन साहब, ये वैसे चाहती क्या है हुकूमत नैब के साथ? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बजट एलोकेट करें, इसका मतलब है कि आपने कुछ मखसूस तरीके के काम लेने हैं, जिस वजह से ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बजट बढ़ रहा है। साथ देखिए ना, सारी चीजें छोड़ दें आप। पिछले 3 साल 10 महीने जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हर रोज़ इनके बयानात क्या थे कि नैब को जो अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्लाहात होनी चाहिए, नैब को ख़त्म होना चाहिए, जो भी अभी खाकान अब्बासी साहब कर रहे थे। अभी आपके पास नेशनल असम्बली में अक्सरियत है, अभी आपके पास सेनेट के अंदर अक्सरियत है, तो जो भी आप करना चाहते हैं करें, काम ख़त्म करें, आगे चलें। ये क्या बात हुई कि आपने 3 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड आप जा रहे हैं। कोशिश क्या हो रही है? कोशिश यही हो रही है, अपना मनपसंद को नैब का चेयरमैन ढूंढने की कोशिश हो रही है। मोहतरम राजा रियाज साहब वो मशवरा देंगे कि जी मेरी नजर में ये बंदा ठीक है, और नहीं, वो मशवरा नहीं देंगे, वो चिट पे लिख के नाम ले आएंगे कि ये है, इस पे एग्री कर लें। उनको चिट पे नाम आएगा कि प्लीज ये इस पे एग्री कर लें। अब ये है कि ये एक और हमारे मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। तो पीडीएम के जितने भी मोहतरम लीडरान हैं, हमारी तो उनके साथ गुजारिश है कि खुदारा जो भी करना है इस कर गुजरें, और आपने अगर नैब रखनी है तो नैब का चेयरमैन लगा दें, अगर नैब को खत्म करना है तो वो भी आपके पास इख्तियार मौजूद है, आप सादा अक्सरियत आपके पास पार्लियामान में, इसको खत्म कर दें। लेकिन असल मकसद जो है ना इसके पीछे कि उनकी क्यों तनख्वाहें बढ़ाएं, ये जो बजट की बात हो रही है वो यही है, स्टोरी बुनियादी तौर पर यही है कि नैब के अंदर चूंकि माशाल्लाह से तमाम हमारे जो पीडीएम के लीडरान हैं उनके केसेस किसी ना किसी सदा के ऊपर हैं। अब उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक हो जाएगी, कुछ के डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे, कुछ के गवाहान जो है वो हम देखेंगे कि उनके स्टार विटनेसेस हैं वो आगे पीछे गायब हो जाएंगे, मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, और उसके बाद फिर एक दिन फैसला आएगा ये केस भी ड्रॉप हो गया, ये केस भी ड्रॉप हो गया, ये केस भी ड्रॉप हो गया। बुनियादी मकसद इसके पीछे है। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जो भी हुकूमत जो आई है उसने एहतसाब का नाम तो लिया है, अगर किसी ने कोशिश की है तो उसके बाद जो है। जी चौधरी साहब, आप करें बात, फिर ब्रेक पे जाएंगे। तो अभी आपने देखा नहीं है एफआईए के केस का क्या हशर किया कल जमानत के ऑर्डर में? तो नहीं जी, उन्होंने तो कोई करप्शन शुरू नहीं की, तो मेरे चाचे के पैसे सन 16 रुपया जरा उतो निकलिया। तो अभी तो बहुत कुछ होगा चौधरी साहब, अभी हम देखेंगे कुछ मुकदमे बनेंगे, कुछ मुकदमे निकलेगा, ये नहीं होना, कुछ मुकदमे नोट कर लें, ये सारा रिवर्स होगा, इससे हुंजा फिरेगा, इससे एहतसाब होएगा,
और खा वो पीटीआई के अंदर है लोग या वो पीडीएम है या किसी में है, जिन्ना भी खादियां गाजरा ढिड उन्होंने पीड़, इस तरह मुल्क तबाह थोड़ी करना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अलामा इकबाल के मुल्क दे विच तुसीं तहरीक इंसाफ इस तरह की जो लुटमार करो और उन्हें शेल्टर दे के अगे टुर पो, नो। अच्छा, आज जो खान साहब ने ये भी बात मानी, उनकी जो सबसे बड़ी गलती ये है कि उनको ये काम पहले 1 साल 1.5 साल के दौरान जो कुछ ना कुछ काम करने वाले थे, अब उसके बाद क्या उनको भी ये लॉलीपॉप दिया जाता रहा कि ये भी हो जाएगा, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करें। इवेंचुअली देखा कि वो केसेस भी वहीं के वहीं, उसके बाद हमने देखा उसके ऊपर फैसले आना शुरू हो गए और वो सारे के सारे अब आराम से बैठे हुए हैं। वो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये आपका कानून कहता है, और अब वो सारे आराम से बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ तो कोई केस ही साबित नहीं हुआ। लिहाजा अब देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत नैब के जरिए क्या किस तरह की वो जो लॉन्ड्री लगाना चाहते हैं।